हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल फैमिली पॉइंट मैथ्स विद रिया में। लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो विदाउट डिले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। एक रिलेशन हमें गिवन है और साथ में हमें क्या पता है कि पी क्यू जो है हमारा वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल इंसर्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हम लोगों को गिवन है। ये हो गया हमारा पी क्यू और आर। ठीक है, तो राइट एंगल एट क्यू है ये हमें पता है, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। यहाँ पे पी क्यू, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर मिलके हमारे 25 सेंटीमीटर्स बना रहे हैं और पी क्यू की वैल्यू हम लोगों को गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों का जो एडिशन है इस वाली साइड का और इस वाली साइड का, वो एडिशन हमें गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। ठीक है, इस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल पी के अकॉर्डिंग हम लोगों को हमारी जो सारी वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब साइन पी, कॉस पी, टैन पी फाइंड करने हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। बेस हम लोगों को पता है क्योंकि इस वाली साइड के, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग यानी एंगल पी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा परपेंडिकुलर होगा ये हमारा हाइपोटेनियस है और बेस हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन क्लियर है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को रिलेशन गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन है हमें क्या कि जो हमारा पी आर है उसका एडिशन क्यू आर के साथ में इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं कि कैसे हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच है हमारा पी आर का स्क्वायर, पी कितना है हमारा, क्यू आर, पी है क्यू आर और बेस है हमारा पी क्यू। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमें पता है उसे पुट करते हैं। पी आर का वैल्यू हमें नहीं पता है तो पी आर को एक बार को पी आर ही रहने देते हैं और क्यू आर की जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ से क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर। लिख सकती हूँ ना, लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैंने पी आर की जगह क्यू आर पुट करा तो आप भी क्यू आर ही पुट करें। पी आर भी अगर हम पुट कर देंगे तो भी हम लोगों को वैल्यूज आगे हमारी मिल जाएगी। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस पी आर और पी क्यू का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमें क्या मिल रहा है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस पी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 25। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर और इधर हो गया प्लस 25। अब यहाँ तो हमारा पी आर से पी आर हो गया क्रॉस और यहाँ क्या बच रहा है, इधर तो हो गया 625 और 625 और 25 650 और कितना बचा, माइनस का 50 पी आर और यहाँ पे हमारा जीरो चल रहा है क्योंकि कट हो चुका है वो। तो अब इसको ले लेते हैं इक्वल्स के इधर। तो जब मैंने 650 इज इक्वल्स टू 50 पी आर ये हो जाएगा तो यहाँ से हम लोगों को पी आर साइड की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 650 के अपॉन में चला जाएगा हमारा 50। तो 0 से 0 कट और पी आर का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 13। तो पी आर जो साइड थी मेरी वो भी मुझे मिल चुकी है कितनी, 13। ओके, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू पता चल चुकी है, पी क्यू की वैल्यू पता है और साथ में हम लोगों को ये रिलेशन पता है तो मैं क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ यहाँ से इस रिलेशन से। तो क्यू आर है मेरा, क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर
सो क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस पी आर, ये मुझे पता है, तो क्यू आर का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया 25 माइनस 13, कितना हुआ? 25 माइनस 13 कितना हुआ? ये हो गया मेरा 12। तो क्वेश्चन में हम लोगों को एक वैल्यू की बनती और बाकी दो साइड्स की वैल्यूज हम लोगों को मिल चुकी है। अब लिख लेते हैं यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू हो गया मेरा 12 और ये हो गया मेरा 13 और बेस का वैल्यू ऑलरेडी 5 हमें गिवन था। अब हम लोग पी एंगल के अकॉर्डिंग साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एच मेरा है 12, पी है, एच मेरा है 13 है ना? 13, ये पी आर की वैल्यू 13 है। तो एच है 13, पी है 12 और बेस है हमारा 5। तो सबसे पहले साइन पी का वैल्यू हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाली ट्रिक से अगर हम देखें तो साइन पी का वैल्यू मुझे मिल रहा है पी अपॉन एच, तो इसको लिखिएगा पी अपॉन एच यानी कि 12 अपॉन 13। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है कॉस पी का वैल्यू, तो कॉस पी हो जाएगा बी अपॉन एच, बी कितना है मेरा 5 और एच है हमारा 13। नेक्स्ट है टेन पी का वैल्यू, तो टेन पी हो जाएगा पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी हो जाएगा 12 अपॉन 5। आंसर इजी था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है इस रिलेशन को देखकर ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस, इसमें हम लोग रिलेशन बहुत अच्छे से जानते हैं। बस वैल्यूज पुट कीजिए पाइथागोरस थ्योरम में और कुछ ना कुछ क्रॉस होकर किसी ना किसी साइड की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। पढ़िए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो पढ़ते जाइए स्टेटमेंट और देखते हैं ट्रू और फॉल्स क्या हम लोगों को इसमें देखने को मिल रहा है। आंसर्स भी साथ में जस्टिफाई करते जाएंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो हमारा tan a का वैल्यू होगा वो हमेशा हमें लेस देन 1 देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए tan a होता क्या? tan a क्या होता है हमारा?
p अपॉन बी। तो क्या मुझे p अपॉन बी का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 देखने को मिलेगा? लेस देन 1 देखने का मतलब ये हो गया कि मुझे b का वैल्यू हमेशा बड़ा मिलेगा p के कंपैरिजन में। क्या मुझे हमेशा बेस का वैल्यू परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में बड़ा मिलेगा देखने को? ऐसा नहीं होता है। परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है। मे बी कुछ केसेस में हम लोगों को 1 देखने को मिले, बट ऑलवेज लेस देन 1 देखने को मिले ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू कोई ऐसा नहीं होता कि हमें हमेशा बेस का वैल्यू बड़ा मिलेगा या हमें हमेशा परपेंडिकुलर का वैल्यू बड़ा मिलेगा। कुछ भी वैल्यूज हम लोगों को दोनों में से कुछ भी मिल सकती है। ये चीज़ क्लियर है ना? इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स कि हमें हमेशा लेस देन 1 देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? आंसर समझ में आया कि क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो कंडीशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है ये जब भी पॉसिबल है जब हमारा बेस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन p होगा, है ना? बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमें बेस का वैल्यू परपेंडिकुलर से बड़ा देखने को नहीं मिलता है। कोई भी वैल्यू कैसी भी हम लोगों को मिल सकती है, कभी p बड़ा हो सकता है, कभी b बड़ा हो सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। sec a इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। sec a इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ a। क्या a की किसी वैल्यू के लिए हमें sec जो है वो 12/5 मिल सकता है? तो कोई एंगल है a, sec क्या होता है? sec होता है cos का रेसिप्रोकल, है ना? तो जब हम लोगों को sec का वैल्यू मिल रहा है 12/5, यानी ये जो वैल्यू है ये किसका है? हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस का। तो ये वैल्यूज हम लोगों को बिल्कुल मिल सकती हैं देखने को। अगर हम देखें तो क्या मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से जस्टिफाइड करके देखें कि क्या हम लोगों को 12/5 देखने को मिल रहा है या नहीं? वैसे तो हम लोगों को परपेंडिकुलर की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, चाहे फिर वो रूट में ही मिले, बट मिलेगी। तो जब हमारा हाइपोटेनियस बड़ा है, बेस छोटा है, तो ऑब्वियस हम लोगों को sec की जो वैल्यू है 12/5 वो देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर यहाँ पे 5/12 होता तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता आंसर। क्यों? क्योंकि हमें हाइपोटेनियस का वैल्यू हमेशा बेस और परपेंडिकुलर की कंपेरिजन में बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। cos A जो है वो एब्रीविएशन है जो कि किस में? कोसेकेंड के लिए यूज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोसेकेंड तो हमारा कॉसेक होता है। कोसेकेंड का जो शॉर्ट फॉर्म है, जो एब्रीविएशन हम लोग यूज करते हैं वो कॉसेक करते हैं, कॉसेक A। और कॉस के लिए क्या करते हैं? कॉस के लिए हमारा है कोसाइन का, कोसाइन है कॉस का शॉर्ट फॉर्म। और कॉसेक किसको लिखते हैं हम लोग? कोसेकेंड। कोसेकेंड को का शॉर्ट जो है वो कॉसेक है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कॉसेक ए जो है वो कोसेकेंड का ही एब्रीविएशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया फॉल्स। क्लियर है? आंसर समझ में आ रहा है ना कि कैसे फॉल्स हुआ है? नेक्स्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट नहीं है कॉट और ए का। कॉट अकेला जो है वो कुछ नहीं होता है जब तक हम उसके साथ में कोई एंगल नहीं लगाते हैं, है ना? कि जब हम लोगों को किसी चीज़ का रेशियो फाइंड करना है तो वो किसी एंगल के अकॉर्डिंग ही तो फाइंड करना है। अभी मैं लिख दूँ कॉट की वैल्यू फाइंड करूँ तो आप कैसे फाइंड करोगे? अभी मैं लिख दूँ साइन की वैल्यू फाइंड करूँ तो कैसे फाइंड करेंगे? नहीं करेंगे जब तक हम उसके साथ में किस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्टडी करनी है वो नहीं बताते जब तक। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट नहीं है ये। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मुझे 4/3 देखने को मिल सकती है क्या? फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन क्या होता है मेरा? p/h। देखा, पहले वाली बात आई, हाइपोटेन्यूज जो है वो बड़ा नहीं है, छोटा है ना? और हमेशा हमें जो साइन का वैल्यू देखने को मिलेगा वो या तो 1 मिलेगा या फिर लेस देन 1 मिलेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा देखने को मिलेगा। जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू होगा वो हमेशा हमें बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साइन का जो वैल्यू है वो ऑलवेज जो है या तो हमें 1 देखने को मिलेगा या फिर लेस देन 1 देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें लेस देन वैल्यूज ही देखने को मिलेगी। तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। बात क्लियर है? 4/3 क्यों वैल्यू नहीं हो सकती है कभी भी साइन थीटा की? क्योंकि हाइपोटेनियस बड़ा ही देखने को मिलेगा, लेस देन 1 ही वैल्यू हमेशा हमें साइन थीटा की देखने को मिलेगी। बट जो ऊपर वाला केस था वहाँ पर
यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस था जो ऑलरेडी बढ़ा था, तो ये वैल्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल सकती है, तो ये था ट्रू। क्लियर है? तो और ये जो ट्रू फॉल्स थे इनके आंसर्स क्यों ट्रू और फॉल्स हो रहे हैं, ये आंसर्स जस्टिफाइड हो चुके हैं। होप आप लोगों को आज की जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए उनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ट्रू फॉल्स में अगर किसी में भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ दोबारा से पूछ लीजिएगा, उसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अगले लेक्चर में करते हैं। बाय बाय।